नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 4 ऊष्मा हीट। कल अपन ने इसमें स्टडी किया था कि जो थर्मामीटर होता है और देखा था थर्मामीटर उसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है 35 डिग्री से 42 डिग्री डॉक्टरी थर्मामीटर, जबकि फ़ारेनहाइट में 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सभी की टेम्परेचर रेंज अपन ने स्टडी किया था। आगे देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो ऊष्मा होती है वो एक ऊर्जा का रूप होती है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित होती हैं। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ऊष्मा का ट्रांसफ़र कैसे होता है? जैसे किसी भी बर्तन में अपन कुछ गर्म करते हैं तो उसको गैस पर रखा जाता है। अब गैस में जो एनर्जी है वो बर्तन को मिलेगी, उसकी वजह से बर्तन गर्म होगा। फिर बर्तन को ठंडा करना पड़ता है, गैस से उतार करके कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बर्तन गर्म हुआ था, बर्तन की जो हीट थी वो पर्यावरण को मिल गई, वातावरण में चली गई। इस प्रकार से होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये एक एग्जाम्पल है, यही लिख रखा है कि किसी बर्तन को ज्वाला पर रखने पर वह गर्म हो जाता है क्योंकि गैस से ऊर्जा बर्तन को मिल रही थी और बर्तन को गैस से हटा दिया तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है क्योंकि अब बर्तन से जो ऊष्मा थी वो अपने हमारे वातावरण में चली गई, वातावरण को ट्रांसफ़र हो गई। तो इस प्रकार से होता है ऊष्मा का स्थानांतरण हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब ऊष्मा संचरण की जो मेथड होती है वो 3 प्रकार की मेथड होती हैं: चालन, कंडक्शन, संवहन और विकिरण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं चालन, कंडक्शन। चालन किस में प्रेजेंट होता है? तो जो चालन प्रेजेंट होता है इसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो गति किए बिना ही ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जो ठोस होते हैं उसमें ऊष्मा का संचरण केवल और केवल चालन विधि से ही होता है, जबकि जो चालन है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में पॉसिबल होता है। चालन में क्या होता है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा ठोस वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण होती है वो कंडक्शन कहलाता है। HG जिसे मरकरी कहते हैं उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है। जैसे कि ये 2 ईंटें हैं, इसमें एक एक्टिविटी दे रखा है और एक ये लोहे की या एल्यूमिनियम की छड़ जिस पर ये लगा रखा है मोम के कुछ टुकड़े, और यहाँ पर अपन पास में जलाते हैं मोमबत्ती। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो ये जो लोहे की छड़ें वो गर्म होती हैं, तो मोमबत्ती से जो हीट थी वो इस लोहे की छड़ को मिल रही है। अब यहाँ पर जो मोमबत्ती का टुकड़ा था वो पहले पिघलेगा, इसके पास में प्रेजेंट है तो, और ये पहले पिघल करके यहाँ नीचे गिर जाएगा। फिर इसके बाद में ये गर्म होगा, आगे आगे से गर्म होता जाएगा, तो फिर ये पिघल करके नीचे गिरेगा, फिर ये पिघल करके, फिर ये पिघल करके, इस प्रकार से ये चलता रहेगा और लोहे की छड़ गर्म होती रहेगी। इस प्रकार से ये होता है हीट का ट्रांसफ़र। ऊष्मा के चालक और कुचालक, पहले ये गर्म हो रहा था, फिर ये तो पीछे वाला ठंडा है, तो गर्म वस्तु से ठंडे की तरफ प्रवाहित हो रही है। अब ऊष्मा जो होती है उसके चालक और कुचालक कौन होते हैं? चालक किसे कहते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही ऊष्मा का चालन करेगा। चालक वे पदार्थ जो अपने में से होकर के ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। कौन होते हैं? जैसे धातुएं, सभी जो धातुएं होती हैं ऊष्मा के चालक होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, Fe, आयरन है, धातुएं जो चमकदार होती हैं। आगे देखते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं कि जो अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं गुजरने देते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं कुचालक। अब इसमें क्या आता है? जैसे प्लास्टिक हैं, लकड़ी हैं, ऊनी वस्त्र हैं और एस्बेस्टोस और जो एबोनाइट होता है उसमें से तो ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ऊष्मा रोधी कहलाते हैं। ऊनी वस्त्र भी कुचालक होते हैं और मानव शरीर जो है अपना वो भी ऊष्मा का दुर्बल चालक होता है। तो ये अपन ने देखा है कुचालक। नंबर सेकंड मेथड देखते हैं संवहन। संवहन क्या होता है? देखो, ठोस होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत पास पास में प्रेजेंट होते हैं, जबकि द्रव और जो गैस होते हैं उसमें माध्यम के कण थोड़े दूर, मतलब जो भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो जो संवहन है उसमें ये जो संवहन की प्रोसेस है वो द्रव और गैस में प्रेजेंट होती हैं। तो द्रव और गैसों में माध्यम के कण स्वयं गति करते हैं और ये जो प्रोसेस होती है वो संवहन कहलाती है। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि कोई सा भी बीकर है उसमें अपन पानी लेकर के उसको हीट करते हैं। अब जैसे ही गैस से वो जो बीकर है वो गर्म होगा तो उसके नीचे तली वाला जो पानी है पहले वो गर्म होगा, फिर ये नीचे तली वाला पानी गर्म होकर के ऊपर जाएगा और ऊपर उसके ठंडा पानी है तो वो ठंडा पानी फिर नीचे आएगा, फिर से गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है और ये कहलाता है संवहन। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पवनों की गति का होना,
पात्र में जल का गर्म होना, ये अपन ने अभी एग्जाम्पल देखा है। रोशनदान का कमरे की दीवारों में ऊपर की ओर बनाए रखना, ताकि जो गर्म हवा है वो निकले और ठंडी हवा का, वातावरण से जो ठंडी हवा है वो आए, फिर से गर्म हवा निकले, फिर से ठंडी हवा आए, फिर से गर्म हवा निकले, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर बढ़ना, ये कहलाता है संवहन। यहाँ से क्वेश्चंस भी ऐसे उदाहरण में से बनते हैं कि रोशनदान का कमरे की दीवारों में ऊपर की ओर बनाए रखना, ये किस मेथड का एग्जाम्पल है, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि होती है, तो ये उसमें संवहन होता है। जबकि ठोसों में जो संचरण होता है वो किस मेथड से होता है, वो चालन विधि से होता है। नंबर 3 देखते हैं, विकिरण। विकिरण में क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार का मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये निर्वात में भी संभव होता है, जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है उसे निर्वात कहा जाता है। ये जो रेडिएशन होता है विकिरण, सबसे तीव्र, सबसे तेज ऊष्मीय संचरण है। सबसे तेज कैसे हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से पता चल जाएगा। जो रेडिएशन है विकिरण सूर्य से है, एग्जाम्पल, तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का जो संचरण होता है, सूर्य से जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण सबसे तीव्र गति का यही है। सूर्य में बहुत सारी एनर्जी है, तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण, ये रेडिएशन मेथड का एग्जाम्पल है विकिरण। माइक्रोवेव ओवन में भोजन का गर्म होना, ये भी तीव्र है। हीटर के सामने बैठने पर गर्मी का अनुभव होना, ये भी तीव्र गति का एग्जाम्पल है। तो ये अपन ने देखा है चालन, संवहन और विकिरण, रेडिएशन। कल अपन देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक बाकी है अपना, जो समीर उठते हैं, जल समीर हैं और समुद्र समीर वगैरह, कल वो अपन स्टडी करेंगे। तो वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन इसका फल मीठा होता है।